हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन का पवित्र महीना हमारे महादेव को विशेष प्रिय है। सावन के पवित्र महीने में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको अगर आप करेंगे तो महादेव जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। वह आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो इस तरीके के ही 5 काम मैं आपको बता रही हूँ जो आपको सावन में करने हैं। तो देखिए, या तो आप सावन के सोमवार को यह काम कर सकते हैं। सावन के सोमवार को करें तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप पूरे सावन के महीने में किसी भी दिन यह 5 कार्य कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कार्य है, आप सावन के सोमवार वाले दिन कर रहे हैं तो ज़्यादातर लोग उस दिन व्रत रहते हैं। अगर आप व्रत भी नहीं रहे हैं तो उस दिन पूजा तो सभी करती हैं, क्योंकि सावन के सोमवार का विशेष महत्व है। तो आप अगर पास के मंदिर में जाते हैं तो पास के मंदिर में ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में ही आप शिव जी की पूजा करते हैं, शिवलिंग है, या आपके घर में शिव जी की कोई भी तस्वीर है, कुछ भी है, आप जिससे पूजा करती हैं वहाँ भी बैठकर यह कार्य कर सकती हैं। तो पहला कार्य है, सावन के किसी भी दिन, जिस दिन आप पूजा करेंगे या सोमवार वाले दिन आप पूजा करेंगे, तो आप जब पूजा करने जाएंगे तो एक मार्केट से एक छोटा सा डमरू मंगाकर आप महादेव जी के पास उस डमरू को रख के आएंगे, क्योंकि महादेव जी को डमरू की आवाज़ और डमरू विशेष प्रिय है। महादेव जी को सावन के किसी भी दिन में आप डमरू जरूर चढ़ाएं। महादेव जी के पास आप डमरू रख कर आएँ। इससे महादेव जी आप पर विशेष कृपा बनाए रखेंगे और आपसे बहुत ही प्रसन्न होंगे। तो आप डमरू जरूर चढ़ाएं। दूसरा कार्य है कि जब आप पूजा करने जाएं तो देखिए, जब हम जाते हैं तो शिव मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे पूरा शिव परिवार होता है। तो शिव जी, जहाँ माता पार्वती जी प्रसन्न होती हैं तो वहाँ शिव जी खुद ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको दूसरा कार्य करना है, सावन के किसी भी दिन में आपको हरी चूड़ी लेनी है और हरी चूड़ी की आप एक डिब्बी ले सकती हैं या आप खुली ले सकती हैं। आपको वह हरी चूड़ी माता पार्वती के पास रख कर आनी है, क्योंकि देखिए, सावन के जो कलर हैं उसमें सबसे मुख्य कलर होता है हरा, और सावन के महीने में हरे कलर का विशेष महत्व होता है। तो अगर हम माता पार्वती जी को यह सावन की हरी चूड़ी अर्पित करती हैं तो माता पार्वती की कृपा हम पर बनी रहती है और माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न होती हैं। आप कोशिश करिएगा सुहाग का सारा सामान दें। अगर नहीं कर सकती हैं तो आप माता पार्वती को हरी चूड़ी सावन के किसी भी दिन पूरे महीने में जब भी आप पर टाइम हो या फिर जब भी आपको लगे कि आपको यह कार्य करना चाहिए, आप इस कार्य को अवश्य करें। तो हमारे महादेव और हमारी माता पार्वती की कृपा हम पर बनी रहेगी। तो 2 कार्य आप यह कर सकते हैं, आपकी जो भी समस्या है, जो भी मनोकामना कोई भी हो, आपकी जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी। तीसरा कार्य है कि देखिए, सावन के महीने में यह तीसरा कार्य, जिसकी शादी नहीं हो रही है वो भी कर सकते हैं, और यह तीसरा कार्य कोई भी कर सकता है। माता पार्वती और हमारे भोले बाबा को प्रसन्न कर मनोकामना पूर्ण करने के लिए भी कर सकता है। तो तीसरा कार्य, देखिए, सावन का महीना होता है, उसमें जो शिवरात्रि पड़ती है उसका विशेष महत्व होता है। तो आप शिवरात्रि के दिन करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सावन के महीने में आप किसी भी दिन कर सकते हैं। तो देखिए, आपको कलावा लेना है। कलावा को 7 बार सर्किल बनाकर, जैसे आपने देखा होगा बीच में शिवलिंग होती हैं और उनके सामने माता पार्वती होती हैं, तो जैसे हम गठबंधन करते हैं ना, इस तरीके से आपको महादेव जी पे से माता पार्वती के कल्ले के कलावा घुमाना है, सर्किल में घुमाना है, और ऐसा घुमाना 7 बार आपको घुमाना है। मतलब गठबंधन करना है, मतलब हम महादेव पार्वती जी का गठबंधन कर रहे हैं। तो हमारी जिसकी शादी नहीं हो रही होगी या जो भी दिक्कत होगी, तो महादेव जी हमारी परेशानी दूर करेंगे। तो ऐसा हम सावन के महीने में करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप महादेव पार्वती जी का गठबंधन सावन के किसी महीने में किसी भी दिन अवश्य करें, और जिस दिन महाशिवरात्रि होती है सावन की, उस दिन करें तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो 3 कार्य हमारे यह हो गए हैं। देखिए, अब मैं आपको चौथा कार्य बताऊंगी कि देखिए, जब हम सावन में पूजा करने जाती हैं, जैसे सावन के सोमवार गए
तो बेलपत्र का तो बहुत ही महत्व है सावन के महीने में। वैसे सोमवार के दिन ज़्यादातर लोग चढ़ाते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जो आपको पूरी करनी है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि देखिए आप बेलपत्र चढ़ाएं। 5 बेलपत्र कैसे चढ़ाई जाती हैं, तो आप 5 का, जैसे 3 पत्ती होती हैं, 5 की या 7 की या 11 की, इस तरीके से चढ़ानी है। आपकी सामर्थ्य जितनी हो आप चढ़ाएं, आपके ऊपर है कि आपको कितनी चढ़ानी है। लेकिन तरीका आप किस तरीके से, बेलपत्र का भी विशेष महत्व होता है। अगर बेलपत्र पर जिस तरफ से बेलपत्र चिकना होता है उस तरफ से हमें शिवलिंग की तरफ रखना चाहिए, और उस पर हमें खाली बेलपत्र नहीं रखना चाहिए। आप जितने भी चढ़ाएंगे 5, 7, 11, 21 या फिर और भी लोग जितना जिसका भाव होता है वो चढ़ाते हैं, तो आप हर बेलपत्र पर राम लिखें। बेलपत्र पर राम लिखने, जिस तरफ आपने चिकना जो पत्ता होता है वहाँ पर आपने राम लिखा है। राम लिखने के बाद वह राम नाम जिस तरफ लिखा उसी तरफ से आपको शिवलिंग को वह टच कराना है, छुलाना है। उसको रखने के बाद काफ़ी देर तक आप, जब तक आप पूजा कर रहे हैं, मंदिर में बहुत भीड़ होती है, लेकिन जब तक आप कर रहे हैं तब तक उनको रखे रहने दें। राम नाम का स्पर्श हमारे महादेव जी को होने दें। काफ़ी देर रखने के बाद आपने बेलपत्र रखा है, तो जब बेलपत्र वहाँ जैसे पूजा करने वाले आते हैं तो हटा देते हैं, तो जहाँ आपने वो बेलपत्र राम नाम का चढ़ाया है तो एक बेलपत्र उसमें से लेकर आप अपने माथे पर ज़रूर लगाएंगे। कहती है ना, जो लकीर होती हैं जो बदलती हैं, जो कोई नहीं कर पाता वो हमारे महादेव करते हैं। तो आप उस बेलपत्र को अपने माथे से ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आप किसी भी समस्या से जूझ रहे होंगे, जिस भी कार्य को आप कराना चाहते हैं वह चीज़ आप महादेव के सामने बोलें और यह कार्य अवश्य करें। इस तरीके से आप महादेव जी को और माता पार्वती को प्रसन्न कर सकते हैं। और देखिए 5वां कार्य मैं आपको बताऊंगी कि हमारे भोले बाबा को भांग चढ़ाई जाती है। तो देखिए पत्तियों वाली भी लाते हैं लोग, एक लड्डू सा बना के भी चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि महादेव जी को भांग सावन के महीने में ज़्यादातर लोग चढ़ाते हैं प्रसन्न करने के लिए। आप जब भी पूजा करने जाएं, थोड़ी सी भांग हरी पत्ती की भी मिलती है, आप हरी पत्ती की ले लें तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो आप थोड़ी सी हरी पत्ती की भांग ले लें, आपको मार्केट में मिल जाएगी। अगर नहीं है, लोग कुछ बड़े शहरों में रहते हैं वहाँ पर पत्ती की नहीं मिल पाती है, तो आपको जैसी भी मिल जाए वह आप पूजा की थाली में अवश्य ले जाएं। पहले आप स्नान कराएंगे, फिर उसके बाद फल बेलपत्र जो भी आप चढ़ाएंगे, सबसे बाद में आप महादेव जी को भांग चढ़ाएंगे। तो भांग चढ़ाने का सावन में अपना महत्व होता है। इस तरीके से अगर 5 कार्य आप सावन के महीने में करेंगे तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, कोई भी काम आपका रुका हो, कुछ भी हो, शादी का हो, वह आपका अवश्य पूरा होगा। तो यह 5 कार्य आप सावन के महीने में अवश्य करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। इस तरीके की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी।